अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। ओके, सो हम जो है आज की जो अपनी सेकंड क्लास है बूट कैंप की उसको स्टार्ट करते हैं। और आज वाली क्लास में हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल होंगे। आज वाली क्लास में हम थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को स्टार्ट में देखेंगे। उसके बाद फिर हम लोग अपनी फर्स्ट डेवलपमेंट स्टार्ट करेंगे एआई एजेंट की। अच्छा, अभी क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है वो बिगनर्स हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स को जो है आइडिया नहीं है कि एआई एजेंट या कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है उनका, या कंप्यूटर साइंस का बैकग्राउंड नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जो है उन चीज़ों को कवर करें जो एज अ बिगनर, या अगर कोई कंप्यूटर साइंस से नहीं भी है तो वो भी उसको अडॉप्ट कर सके, वो भी उन चीज़ों को पढ़ सके। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग से। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर करने के लिए हम जो है एक ब्लॉक को कवर करेंगे। मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। उस ब्लॉक के हम कोशिश करेंगे कि जितने मैक्स पॉइंट हम कवर कर सकते हैं हम कवर करें, बट हमारा टारगेट होगा कि हम जो है 10 to 12 पॉइंट्स को कवर करें। परफेक्ट। ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ठीक है, आई होप मेरी जो स्क्रीन है वो शेयर हो रही होगी। परफेक्ट, इसको हम फिलहाल के लिए साइड पे ले जाते हैं अपनी सेकंड स्क्रीन के ऊपर। ठीक है। अच्छा, ये जो ब्लॉग का लिंक है ये मैं आप लोगों के साथ जो है शेयर कर दूंगा। अच्छा, ये हमारे पास जो है एक काफ़ी ज़्यादा, जब बेसिकली मैंने या हमारे जितने भी टीम मेंबर्स ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को पढ़ना स्टार्ट किया था, और वर्ल्ड क्लास जब बेसिकली एआई टूल्स ट्रेंड पे थे, तो जो पहला ब्लॉग आया था और जो पहला हमारे पास जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं जनवरी 2024 में आया था ये। और ये हमारे पास बेसिक्स ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर करता है। ठीक है, ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। और स्टार्ट करते हैं। 26 प्रॉम्प्टिंग टेक्निक्स है, बट हम कोशिश करेंगे कि हम जितनी मैक्स कवर कर सकते हैं हम कवर करें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, पहले थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को समझते हैं, उसके बाद फिर हम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, नो नीड टू बी पोलाइट विथ एलएलएम्स। अच्छा, अब एलएलएम्स क्या होते हैं और प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, इसको कवर करते हैं। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है, अगर मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे आऊँ, सॉरी, आप लोगों को स्क्रीन जो है वो नहीं दिख रही होगी, सो मैं एक सेकंड अपनी दूसरी स्क्रीन ओपन करूँ अगर, या यहीं पे हम ओपन कर लेते हैं। मैं चैट जीपीटी ओपन करता हूँ। मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी ओपन किया और मैं स्क्रीन को वापस रिज्यूम कर लेता हूँ आप लोगों के साथ ताकि आप उसको देख सकें। परफेक्ट। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी को ओपन किया, chatgpt.com के ऊपर मैं आया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो है GPT-5 आ चुका है, और आप सबने आई होप के जो है इसको देखा भी होगा, GPT-5 को यूज़ वगैरह किया होगा। इससे जो है आप लोगों ने बातचीत करके चीज़ों को थोड़ा सा देखा होगा कि क्या अपग्रेडेशन आई है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अगर हमारे पास टाइम बचा। अच्छा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को हम समझ रहे हैं कि प्रॉम्प्ट होती क्या है। यहाँ पे आके इस इनपुट फील्ड के अंदर हम जो भी टेक्स्ट लिखते हैं उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। जैसे मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ, हाय माय नेम इज नबील। ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे सिंपल लिख दिया, हाय माय नेम इज नबील। ठीक है, मैंने ये एक टेक्स्ट लिखा। इस टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, इस टेक्स्ट को हम प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में कहेंगे प्रॉम्प्ट। क्या कहेंगे, प्रॉम्प्ट। तो आप जब भी किसी भी एआई मॉडल को, चैट जीपीटी हो गया, जेमिनाई हो गया, बहुत सारे एआई मॉडल्स हैं मौजूद हैं जिनका हम यूज करते हैं। तो आप जो है डीप सीक वगैरह हो गया, जब भी आप चैट जीपीटी को या किसी भी एआई मॉडल को एक टेक्स्ट देते हैं तो हम उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। तो मैं यहाँ पे आके मैंने एक टेक्स्ट लिखा, हाय माय नेम इज नबील। ये जब मैं इसको दे रहा हूं तो चैट जीपीटी को हम क्या दे रहे हैं, एक प्रॉम्प्ट दे रहे हैं। ठीक है, हमारी तरफ से क्या जा रहा है, हमारी तरफ से जा रहा है एक प्रॉम्प्ट। बदले में वो हमें क्या ला के दे रहा है, वो हमें ला के दे रहा है रिस्पॉन्स। ठीक है, तो हमारे पास जो है यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया गया और उसने रिस्पॉन्स दिया हमें, हाय नबील, हाउ इज योर डे इज गोइंग सो फार। ठीक है, उसने हमें जो है एक रिस्पॉन्स ला के दिया। जो भी एआई मॉडल की तरफ से आता है, जो भी टेक्स्ट उसकी तरफ से आता है एआई मॉडल की तरफ से, हम उसको क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रिस्पॉन्स। और जो हम एआई मॉडल को देते हैं टेक्स्ट, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, उसको हम कहते हैं प्रॉम्प्ट।
आई होप प्रॉम्प्ट समझ में आ गया होगा। किसी भी जो है आप लोग एआई मॉडल के पास जाते हैं, जेमिनाई के पास गए, डीप सीक के पास गए, चैट जीपीटी के पास आए, आपने जाके जब उसको एक टेक्स्ट दिया, सो हम उसको कहते हैं प्रॉम्प्ट। ठीक है, ये हमारे पास कहलाता है प्रॉम्प्ट। चाहते हो प्रॉम्प्ट जितना बेहतर होगा रिस्पॉन्स, ठीक है। ओके, मैं टेक्स्ट रीड कर रहा हूँ आप लोगों के जो आपने चैट में लिखे हुए हैं। स्ट्रीमिंग में रिस्पॉन्स देता है जी। ओके, परफेक्ट। सो अब थोड़ा सा हम देखते हैं कि हम जो है, जो हम टेक्स्ट चैट जीपीटी से हम बातें कर रहे हैं, आप लोगों ने सबने चैट जीपीटी यूज किया होगा। सो जो आप चैट जीपीटी को टेक्स्ट दे रहे हैं, उसको आप लोग इनहेंस कैसे कर सकते हैं ताकि आप अपने मतलब का काम चैट जीपीटी से निकलवा सके। अच्छा, चैट जीपीटी में क्यों बोल रहा हूँ बार बार, बिकॉज कि हमारे पास जो है, हम ज्यादातर आप सभी चैट जीपीटी को यूज करते होंगे। बहुत कम केसेस में हम जो है, बाकी जब हमें जो है कोई ऐसी नीड होती है जिसमें हमें चैट जीपीटी सही रिस्पॉन्स नहीं कर रहा होता, तो हम बाकी एआई टूल्स के पास जाते हैं, वरना ज्यादातर आप सब और मैं भी चैट जीपीटी को यूज करता हूँ। सो दैट्स वाई मैं चैट जीपीटी का नाम बार बार ले रहा हूँ। ओके, सो हमें जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की टेक्निक्स को पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज, सबसे पहला पॉइंट जो कि आप लोगों को हमेशा याद रखना है, कभी भी मॉडल के साथ, चैट जीपीटी के साथ पोलाइट नहीं होना। ठीक है, नंबर वन पॉइंट यहाँ पे क्या कह रहा है, नो नीड टू बी पोलाइट विथ एलएलएम्स, phrases like please, if you don't mind, thank you, I would like to, no make difference in the LLM response। ठीक है, LLM बेसिकली यहाँ पे अभी आप लोग क्या समझ ले, LLM है आपका चैट जीपीटी। ठीक है, जहां पे भी LLM का वर्ड यूज हो रहा है वो है चैट जीपीटी। कभी भी आपने अपने एआई मॉडल के साथ पोलाइटली टेक्स्ट में बात नहीं करनी। लाइक आपने इस तरह के टेक्स्ट यूज नहीं करना है, जैसे प्लीज हो गया, इफ यू डोंट माइंड, थैंक यू, आई वुड लाइक टू बी। ये जो है आपके रिस्पॉन्स में कोई भी डिफरेंस नहीं लेकर आते। ठीक है, रिस्पॉन्स हमने पढ़ लिया। ठीक है, जो लिंक है मैं आप लोगों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग उसको आप लोग भी बाकी जो स्टेप्स हमारे रिमेनिंग रह जाएंगे उसको आप पढ़ सकें। अनलेस यू वांट टू बी नाइस टू द मॉडल, दीज फेसेस हैव नो अदर बेनिफिट, यू आर फ्री टू गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। ठीक है, ये जो है आपके रिस्पॉन्स में कोई भी चेंज नहीं लेके आएंगे, और इसके साथ साथ ये जो मॉडल का रिस्पॉन्स है उसमें कोई भी एफिशिएंटी या कोई भी प्रोडक्टिविटी नहीं लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है थोड़ा सा नाइसली बिहेव करें मॉडल के साथ, तो आप इस तरह के फ्रेजेस यूज कर सकते हैं। बट हमेशा क्या करना है, आपको स्ट्रेट टू दी पॉइंट या स्ट्रेट टू दी टॉपिक रहना है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट, इसको हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहे क्योंकि हमें बाकी पॉइंट्स भी करना है। तो एक चीज हमने पढ़ ली, पॉइंट नंबर वन, कभी भी एलएलएम के साथ या चैट जीपीटी के साथ पोलाइटली बिहेव नहीं करना। ठीक है, प्लीज, इफ यू डोंट माइंड, डायरेक्ट डायरेक्ट उसको टास्क देना है, डायरेक्ट टू दी पॉइंट बात करनी है कि मुझे जो है आपसे ये काम करवाना है। उसकी लाइक कहते हैं ना कि वो मिन्नतें नहीं करनी, आपने डायरेक्ट जो है उसको कहना है कि आप बस ये वाला काम आपको करके देना है मुझे, आपको जो है इस तरह से करना है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, दैट्स इट। ठीक है, ओके। द सेकंड पॉइंट इज द ऑडियंसेस। अब ये द ऑडियंस, ऑडियंस किस इसमें बात कर रहे हैं, ठीक है, ऑडियंस किस लाइक पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। यू आर रिकमेंडेड टू इन्फॉर्म द मॉडल अबाउट हु द रीडर इज टू हैव अ मोर टारगेटेड रिस्पॉन्स। आपको हमेशा चैट जीपीटी को या किसी भी एआई मॉडल को हमेशा उसकी ऑडियंस बतानी है, कि जो उसका रिस्पॉन्स रीड कर रहा है वो स्टूडेंट है, वो टीचर है, वो रिसर्चर है, या फिर वो कोई प्रोफेसर है, या फिर जो है वो किसी और डिपार्ट से। आपने हमेशा उसको अपनी ऑडियंस बतानी है। ठीक है, ऑडियंस से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे एक प्रॉम्प्ट हम लिखते हैं कि राइट एन ईमेल या एक्सप्लेन मी अ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टॉपिक लाइक आई एम अ 11 ईयर ओल्ड। हमने क्या किया, हमने उसको ऑडियंस बताई। हमने बोल दिया कि मैं एक जो है वो 11 साल का बच्चा हूं, मुझे उस तरह से आप बताओ, उस तरह से चीजों को समझाओ। तो हमने ऑडियंस बताई। ठीक है, हमेशा आपने एआई मॉडल को अपनी जो ऑडियंस, ऑडियंस का जो यहाँ पे वर्ड यूज हो रहा है वो इसलिए यूज हो रहा है कि रीडर कौन है बेसिकली, कि जो रिस्पॉन्स चैट जीपीटी जनरेट करके देगा वो किस तरह जनरेट करके दे। अब अगर आप टीचर होंगे, अगर आप उसको कहते हैं कि मैं एक टीचर हूं और मैं जो है मुझे अपने स्टूडेंट्स के लिए एक लेक्चर प्लान बनाना है, तो वो आपको एज अ टीचर रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, आपको एज अ टीचर वो टेक्स्ट जनरेट करके देगा जिसको पढ़ के आप अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरह समझा सके। लेकिन अगर आप उसको बोलते हैं कि आई एम ए स्टूडेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड आई हैव टू कवर द टॉपिक ऑफ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, तो वो आपको एज ए स्टूडेंट बताएगा। ठीक है, वो आपको एज ए स्टूडेंट बताएगा, वो आपको फिर एग्जाम्पल्स के साथ बताएगा, वो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को तोड़ के बताएगा, ताकि आप एज ए स्टूडेंट चीजों को अच्छी तरह कवर कर सकें।
ठीक है। तो हमेशा आपने एलएलएम को, हेलो। चैट जीपीटी को आपने जो है ऑडियंस बताना है। जी कोई कुछ कहना चाह रहा है? कोई क्वेश्चन है किसी का? अगर क्वेश्चन है तो कर ले, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक वजीमा आमिर कुछ कहना चाह रही थी। ठीक है, परफेक्ट, हम आगे चलते हैं। ओके। अच्छा फरहान, ये जो एनोटेशंस आ रही हैं इसको प्लीज रिमूव कर दीजिएगा। ब्रेक डाउन टास्क। अब ये क्या, तीसरा पॉइंट हमें क्या बता रहा है कि हमें जो है ब्रेक डाउन कैसे करना है पॉइंट्स को। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिमिलर प्रॉम्प्ट्स इज एन एफिशिएंट टेक्निक इन एन इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन। हमेशा आपने अपने एआई मॉडल को बताना है कि आपने क्या करना है। आपने जो है, सर मैं अगर पाइथन सीख रहा हूँ तो मुझे बोलना पड़ेगा कि आई एम ए स्टूडेंट, आई एम लर्निंग पाइथन, प्लीज गिव मी सम कोड। जी आप इस तरह से प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, बट ये एक परफेक्ट तरीका नहीं है प्रॉम्प्ट देने का। हम जो है अभी जैसे जैसे पॉइंट कवर करते जाएंगे तो आपको आइडिया होगा कि अगर यही वाला प्रॉम्प्ट, जैसे आपने एक एग्जांपल दी, तो हम इसी एग्जांपल को लेके चलेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मुझे पाइथन सीखनी है, तो मुझे कैसे सीखनी है या वो मुझे कैसे सिखाएगा। इसके अंदर हम मॉडल से और एफिशिएंट या और परफेक्ट जो है वो आंसर कैसे ले सकते हैं। अगर आप ये वाला प्रॉम्प्ट देंगे, अभी जो आपने टेक्स्ट में लिखा, अगर आप ये वाला प्रॉम्प्ट देंगे तो वो आपको उतना एफिशिएंट आंसर नहीं देगा या उस तरह से नई चीजों को समझाएगा जो कि आप जो है मजीद अच्छा प्रॉम्प्ट देके आप उससे सीख सकते हैं। तो अभी हम और मजीद स्टेप्स को कवर करेंगे तो आप जो है आपको वो समझ में आ जाएगा। ओके। अच्छा, और अगर किसी को क्वेश्चन वगैरह हो तो चैट ओपन है, आप चैट में कर सकते हैं। ठीक है, ब्रेक डाउन टास्क। थर्ड पॉइंट हमें बोल रहा है कि आपको हमेशा अपने टास्क को ब्रेक डाउन करके उसको बताना है। ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स टास्क इनटू सिमिलर प्रॉम्प्ट इज एन एफिशिएंट टेक्निक इन एन इंटरेक्टिव कन्वर्सेशन। दिस अलाउज फॉर फोकस्ड एंड क्लियर कम्युनिकेशन। अच्छा, अब जब आप अपने टास्क को ब्रेक डाउन करके बताएंगे, मिसाल के तौर पे एज अ बिगनर अगर मैं आप सबको लेता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे एक आर्ट बनानी है, ठीक है। मुझे एक आर्ट बनानी है, मुझे एक पेंटिंग बनानी है। मैं वेबसाइट की एग्जांपल इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि सब जो है यहाँ पर एडवांस स्टूडेंट नहीं है या सबका बैकग्राउंड नहीं कंप्यूटर साइंस है। तो एज अ बिगनर अगर मैं एग्जांपल दूं, तो पेंटिंग सबने की होगी कभी ना कभी बचपन में या कोई अभी भी करता होगा। सो अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं पेंटिंग की, आप सबको एक आर्ट बनाना है, एक पेंटिंग बनानी है, ठीक है। और आप चाह रहे हैं कि आपकी जो है वो चैट जीपीटी हेल्प करे उस पेंटिंग को बनाने में। तो आप क्या करेंगे, आपको पेंटिंग बनानी है, आपके पास क्या है, ये एक टास्क है, ठीक है। आपको आपके पास एक टास्क है, आपको पेंटिंग बनानी है। अब आप उसको एलएलएम को कैसे समझाएंगे कि मुझे जो है ये पेंटिंग बनानी है। आप उसको ब्रेक डाउन करेंगे स्मॉल टास्क के अंदर, ठीक है। आपके पास एक मेन टास्क है, आपको पेंटिंग बनानी है। आप क्या करेंगे, आप जो है उसको ब्रेक डाउन कर देंगे स्मॉल टास्क के अंदर। मिसाल के तौर पे आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि सबसे पहले मुझे सिंपल एक स्केच बना के दो, या मुझे स्केच बनाने की जो है तरीका बताओ कि मैं स्केच कैसे बना सकता हूँ एक अच्छे तरीके से। ठीक है, आपने क्या किया, पहला स्टेप बताया, फिर दूसरा स्टेप बताया उसको, सेकंड स्टेप बताया कि मुझे उसके अंदर कलर फिल करने में कलर कैसे फिल कर सकता हूँ। आपको वो हर सारा जो है तरीके बताएगा कि आप जो है उसके अंदर कलर को कैसे फिल कर सकते हैं। इसी तरह फिर अपना थर्ड स्टेप बताएं, फिर अपना फोर्थ स्टेप बताएं। इसी तरह आपने क्या करना है, अपने कॉम्प्लेक्स टास्क को ब्रेक डाउन कर देना है सिंपलर प्रॉम्प्ट्स के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो आपका रिस्पॉन्स होगा, जो आपको एलएलएम की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा, जो चैट जीपीटी की तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा, वो हमेशा आपको एफिशिएंट रिस्पॉन्स मिलेगा और एक बेस्ट परफेक्ट रिस्पॉन्स मिलेगा, जो आपके काम को मजीद प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके आएगा, आपके काम को मजीद जो है वो इनहेंस करेगा और आपके काम को बेहतर बनाने में आपकी हेल्प करेगा, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट है कि आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप चीजों को लेके चलना है। ओके, अब बढ़ते हैं फोर पॉइंट की तरफ, ठीक है। यूजिंग डू टू। अच्छा, अब इसके अंदर दो चीजें आ रही हैं बेसिकली, आपने पढ़ा होगा, आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपके पास हर काम के कुछ एडवांटेजेस होते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस होते हैं, ठीक है। और हमेशा जो है आप कभी भी किसी पर्सन को अगर आप कोई काम देते हैं तो आप तो उसको बताते हैं कि आपने क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है, ठीक है। जब भी आप मिसाल के तौर पे उसको एक रोल असाइन करते हैं तो आप उसको बताते हैं कि आपको ये चीजें करनी है और ये चीजें नहीं करनी, ठीक है। मतलब आप उसको डू और डोंट बता देते हैं कि आपको क्या काम करना है और क्या काम नहीं करना। इसी तरह हम अपने एआई मॉडल को भी डू और डोंट बताते हैं कि भाई आपको क्या चीजें करनी है और क्या चीजें नहीं करनी।
यूजिंग डू or don't to negate an idea gives the model a clear direction of your desired output. ठीक है। सो आप जो है यहाँ पर जो पॉइंट नंबर 4 बता रहा है वो ये है कि आपको हमेशा अपने मॉडल को, चैट जीपीटी को डू और डोंट बताना है कि आपको ये काम करने हैं और ये काम आपको नहीं करने। ठीक है, जब आप इस तरह इस अप्रोच से चलेंगे तो हमेशा आपका जो रिस्पॉन्स है वो आपको बेटर मिलेगा। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 4 हमें बताता है कि आपको क्या क्या चीजें जो है प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करनी है। आपने मॉडल को बताना है कि आपको क्या क्या चीजें करनी है और क्या क्या चीजें नहीं करनी। ओके, परफेक्ट। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स भी हैं पॉइंट नंबर 5 के अंदर। प्रॉम्प्ट्स टू रिसीव अ क्लियर डीप एक्सप्लेनेशन ऑन अ टॉपिक। अब यहाँ पे ये मेन चीज है। ठीक है, ये मेन चीज है जो कि आपके पास चीजों को एक्सप्लेन करती है। आपने कैसे जो है एक प्रॉम्प्ट देनी है एआई मॉडल को। हमने देखा प्रॉम्प्ट क्या होती है, जो भी हम टेक्स्ट देते हैं। तो अब यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि हमें प्रॉम्प्ट का बताएंगे। एग्जाम्पल, सॉरी, एक्सप्लेन इंसर्ट ए स्पेसिफिक टॉपिक। आप यहाँ पे एक टॉपिक डाल सकते हैं, मिसाल के तौर पे अभी हम डालते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का। ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन के बाद बोलता हूँ एक्सप्लेन प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग टॉपिक इन सिंपल टर्म्स। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड उसको टास्क देंगे एक ही प्रॉम्प्ट के अंदर, एक्सप्लेन टू मी लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको ऑडियंस बता रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, उसको उसका टास्क असाइन किया और आगे बोल दिया कि भाई मुझे किस चीज में चाहिए, मुझे सिंपल टर्म्स के अंदर चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसको बता रहे हैं कि आपको क्या करना है। आपने ऊपर पॉइंट नंबर 4 में पढ़ा था कि हम डू एंड डोंट बताते हैं उसको कि आपने क्या करना है और क्या नहीं करना। सो हम उसको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है, मुझे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखानी है सिंपल टर्म्स के अंदर। अच्छा, उसके बाद आता है एक्सप्लेन टू मी लाइक आई एम 11 ईयर ओल्ड। आपने उसको ऑडियंस बता दी कि भाई जो पढ़ने वाला है, जो रीडर है, वो एक 11 साल का बच्चा है। ठीक है, एक्सप्लेन टू मी एज इफ आई एम अ बिगनर इन कंप्यूटर साइंस फील्ड। ठीक है, अब हमारे पास जो है नीचे एक और आ रहा है। हमने यहाँ पे क्या किया, उसको दोबारा बता दिया कि भाई हम एज अ बिगनर है। अगर हम 11 ईयर ओल्ड नहीं डाल रहे तो हम बिगनर का हम यहाँ पे वर्ड यूज कर सकते हैं, ताकि जो है वो समझ जाए कि हम बिगनर हैं। सो हम जो है, मुझे जो रिस्पॉन्स देना है, चैट जीपीटी समझ जाए कि जो रिस्पॉन्स देना है वो कैसे देना है। ओके, राइट दी ऐसे यूजिंग सिंपल इंग्लिश लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, एक यहाँ पे एक और एग्जाम्पल उन्होंने दी है। एक और एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे दी है कि आप जो है एक ऐसा प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, राइट दी ऐसे या टेक्स्ट। जब भी आपको जो है कोई चीज उससे राइट करवानी हो, आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले सकते हैं, राइट एन ईमेल यूजिंग सिंपल इंग्लिश लाइक यू आर एक्सप्लेनिंग इट टू अ 5 ईयर ओल्ड। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे जो है मजीद इसके अंदर इन्हेंसमेंट कर सकते हैं, बट किन किन चीजों को याद रखते हुए कि आपका जो रीडर है वो कौन है। अगर आपको ईमेल लिखनी है अपने मैनेजर को, सो आपको बताना है चैट जीपीटी को या किसी भी एआई मॉडल को कि जो मेरा रीडर है वो एक मैनेजर है। ठीक है, तो जो रिस्पॉन्ड होगा, जो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट होगा और परफेक्ट आपको मैच करके मिलेगा। ठीक है। अच्छा, कोशिश करते हैं कि पॉइंट नंबर 6 तक हम आज कवर कर लें, क्योंकि उसके बाद जैसा मैंने बताया कि हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी होना है। ठीक है, हम अपना पहला एआई एजेंट बनाएंगे नो कोड से। ठीक है, आज वाली क्लास में हम अपना पहला एआई एजेंट बनाएंगे नो कोड से, जो कि हमारा एक सरप्राइज टॉपिक था। ठीक है, मैंने आप लोगों को कल वाली क्लास में बताया था कि कुछ जो है वो चीजें हैं जो कि आपको कल वाली क्लास में पता चलेंगी और कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी। याद है लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि आज वाली क्लास जो है बहुत इंपॉर्टेंट होगी, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है कि आज वाली क्लास में हम अपना पहला एआई एजेंट बनाएंगे। ठीक है, टिप द मॉडल। पॉइंट नंबर 6 हमें कह रहा है टिप द मॉडल। Recent observation with language model show that if you tell the model I'm going to tip you, कोई भी हम यहाँ पे डॉलर सेट कर सकते हैं, लाइक $20 फॉर अ बेटर सॉल्यूशन, इट माइट एक्चुअली गिव यू अ बेटर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मॉडल को अगर आप लालच देंगे कि मैं आपको टिप दूंगा लाइक $20 की, या हम जो है वो $200 की, तो आपको वो जो रिस्पॉन्ड है वो कैसे देगा, बेटर रिस्पॉन्स देगा। व्हाट मोस्ट 200 टिप विल मोस्ट प्रोबेबली मोटिवेट द मॉडल मोर देन 20 टिप्स अकॉर्डिंग टू द स्टैटिकल ऑब्जर्वेशन। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्वेशन को देखें, मैं थोड़ा सा इसको जूम क्लोज अप करता हूँ ताकि सब देख सके। ओके, नीचे जो है सोर्स भी दी हुई है, तो अगर कोई देखना चाहे तो देख सकता है कहाँ से जाके सोर्स दी हुई है। अच्छा, जब हम अपने प्रॉम्प्ट के अंदर एक टेक्स्ट ऐड करते हैं आई वांट टिप, या हम कोई भी टेक्स्ट ऐड नहीं करते, टिप की बात नहीं करते, तो जो रिजल्ट है, जो रिस्पॉन्स है,
वो बेस लाइन से कितना नीचे आ रहा है, -2% पे आ रहा है। ठीक है। जो रिस्पॉन्स है वो कितना नीचे आ रहा है, बेस लाइन से भी नीचे आ रहा है। बट अगर वहीं पे हम कहते हैं कि आई विल टिप $20, तो जो रिस्पॉन्स है वो 6% अपर देन बेस लाइन जा रहा है। ठीक है। जब आप एक मतलब टिप की कोई बात नहीं करते तो आपको बेस लाइन के ऊपर रिस्पॉन्ड मिलते हैं, जो कि है 3024। अच्छा, ये क्या है, ये बेसिकली जो है आपके पास यहाँ पे साइड पे लिखा हुआ भी है, करेक्टर्स और बेस लाइन है। बेसिकली वर्ड्स का एक जो है हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे अगर हमें टाइम मिला। ओके। तो अगर आप उसको अपने प्रॉम्प्ट के अंदर ऐड करते हैं कि मैं आपको टिप नहीं दूंगा, तो वो आपको रिस्पॉन्ड कैसा देता है, बेस लाइन से भी नीचे का। और अगर आप उसके साथ कोई भी टिप की बात नहीं करते, तो वो आपको रिस्पॉन्ड देता है बेस लाइन के ऊपर। बट अगर आप उसको कह लें, उसको थोड़ी सी और लालच दें, आप उसको बोलें कि मैं आपको $20 की टिप दूंगा, तो वो उसका रिजल्ट जो रिस्पॉन्स है वो अपर देन बेस लाइन चले जाता है और 6% मोर एफिशिएंट हो जाता है और मोर टू दी पॉइंट हो जाता है। ठीक है। बट अगर आप उसको और भी लालच दें, आप बोलेंगे मैं जो है $200 की आपको टिप दूंगा, तो जो रिस्पॉन्स है वो आपके सामने है, 11% अपर चले जाता है, अपर दी बेस लाइन, और 3000 3360 पे चले जाता है। ठीक है। ओके। अच्छा, परफेक्ट। ओके। अच्छा, एलएलएम क्या है, एलएलएम का स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। एलएलएम को अभी मैंने बताया ना, जैसे कि एलएलएम हमारा कल वाली क्लास का टॉपिक है। अभी आप ऐसे समझ लें कि एलएलएम जो है आपका चैट जीपीटी है। ठीक है। जहां पे भी एलएलएम का वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे या टेक्स्ट वगैरह में, तो आप समझ जाएं कि वो हमारे पास चैट जीपीटी है। ठीक है। परफेक्ट। दैट्स रियली ग्रेट। अच्छा, आगे के जो टॉपिक्स हैं उनको आप जो है खुद स्टडी कर सकते हैं, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। बिकॉज अभी हमारे पास टाइम कम है, हमें जो है मूव करना है एआई एजेंट्स के ऊपर। ठीक है। ये जो लिंक है ये मैं आप लोगों के साथ चैट में शेयर कर दूंगा, ताकि आप मजीद पॉइंट्स को भी खुद से स्टडी कर सकें। दैट्स रियली ग्रेट। अब हम आगे बढ़ते हैं और अपना फर्स्ट एआई एजेंट बनाना स्टार्ट करते हैं। एक दफा चैट में, नहीं नहीं, बाकी हमें हमारे कोई अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं हो जाएगी। हम बस उसको लालच दे रहे हैं, हम असल में एक्चुअल पेमेंट नहीं करेंगे, हम बस उसको लालच दे रहे हैं। ठीक है। आप अगर उसको कहेंगे कि मैं आपको $200 दे रहा हूँ, ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। महाब ने जो है, महाब मोहम्मद रिजवान ने चैट में लिंक शेयर कर दिया। दैट्स रियली ग्रेट। ठीक है। अच्छा, बाय द वे, अगर आप उसको टिप देने की एक कह लें लालच देंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली जो है अच्छा रिस्पॉन्स देगा। ओके। ठीक है, दैट्स रियली ग्रेट। ओके। अब हम स्टार्ट करते हैं आगे अपने एआई एजेंट को बनाना। अगर आप लोगों को यहाँ तक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आ गया, तो एक दफा चैट में क्लियर लिख दें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि कौन कौन जो है हमारे साथ क्लास में एक्टिव है इस टाइम पे, और किसी ने जो है ऐसा तो नहीं है कि जूम की मीटिंग ज्वाइन करके वो जो है बैठ गया, ऐसा तो नहीं है। तो अगर जो है वो क्लियर है तो सब एक दफा क्लियर लिख दें। दैट्स रियली ग्रेट। काफी सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, इट्स मीन कि आप सब एक्टिव हैं, और यही एक्टिवनेस चाहिए मुझे आगे भी। अब बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसको हम थोड़ा सा भी स्टार्ट करेंगे, बट कल वाली क्लास में हम एक प्रॉपर एआई एजेंट बनाएंगे। ठीक है। अभी हम उसको स्टार्ट करते हैं, अभी हमारे पास ऑलमोस्ट 15 मिनट्स हैं। दैट्स रियली ग्रेट। एआई एजेंट बनाने के लिए हमारे पास वेरियस ऑफ टूल्स हैं, बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे हमारे पास वेज हैं जिस बनाने के, बहुत सारे तरीके हैं जिससे हम एआई एजेंट को बना सकते हैं। बट हम चूज करेंगे वो जो एज अ बिगनर आप सब यूज कर सकते हैं, जिसको कोडिंग नहीं भी आती वो भी एआई एजेंट बना सके। तो उसके लिए हमारे पास जो है वो एक नो कोड टूल आता है जिसका नाम है बॉट प्रेस। बॉट प्रेस, आपने सिंपल आना है गूगल के ऊपर और सर्च करना है बॉट प्रेस। क्या सर्च करेंगे, सिंपल सर्च करेंगे बॉट प्रेस। अच्छा, बाय द वे ये पेड टूल है, बट आपको ये फ्री ट्रायल देता है एक बॉट बनाने का, एक एआई एजेंट बनाने का, एक एआई एजेंट बनाने का, जो कि आप बना सकते हैं एज अ प्रैक्टिस। और फिर जो है अगर आपको मजीद एआई एजेंट्स बनाने हैं, तो हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तानी तरीका अपनाना है, मल्टीपल अकाउंट्स बना के अलग अलग अकाउंट से आप बना लें। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। बट जब आप लोगों के पास क्लाइंट आएगा तो आपने क्या करना है, आपने क्लाइंट से जो है वो वॉर्डप्रेस अकाउंट मांगना है। अब क्लाइंट कैसे आएगा, क्या चीजें होंगी, ये सारे टॉपिक हमारा कल वाली क्लास में, डिलीवर कैसे करना है, ये सारा टॉपिक हमारा कल वाली क्लास में। तो इट्स मीन कल वाली क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने यहाँ पे अभी हमारे साथ 33 मेंबर्स ज्वाइन है। ठीक है, 33 मेंबर्स ज्वाइन है। सो 33 मेंबर्स लाजमी कल वाली क्लास में आए, अगर आप सच में चाहते हैं कि आप एआई एजेंट्स बनाना सीख जाएं।
सिर्फ 40 मिनट्स की क्लास है। अगर आप कल वो ज्वाइन करते हैं, प्रॉपर तरीके से समझते हैं, तो आप अपना फर्स्ट एआई एजेंट बनाना सीख जाएंगे। और क्लाइंट को पिच करना भी कल वाली क्लास में हम देखेंगे कि क्लाइंट को पिच कैसे करना है आप लोगों ने अपना एआई एजेंट। परफेक्ट, दैट्स रियली ग्रेट, थैंक यू सो मच। आप सबने जो है चैट में क्लियर का जो मैसेज किया, मैंने सबका रीड कर लिया, सब एक्टिव है। अच्छा, आप लोगों ने क्रोम के ऊपर सर्च करना है बॉटप्रेस। बॉटप्रेस हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है, द कंप्लीट एआई एजेंट प्लेटफॉर्म। बॉटप्रेस इज द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर बिल्डिंग एआई चैटबॉट्स एंड एआई असिस्टेंट पावर्ड बाय ओपन एआई। इट्स मीन ओपन एआई का, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये पेड होगा। स्टार्ट बिल्डिंग इनक्रेडिबल असिस्टेंट फॉर योर प्रोजेक्ट्स और बिजनेस एट लाइटनिंग स्पीड। लाइट की स्पीड से बोल रहा है कि आप अपने एआई असिस्टेंट को बना सकते हो, और ये बहुत अच्छा टूल है एज अ बिगनर। ठीक है, ओके। सो अभी जो है हम इसको ओपन कर लेते हैं। पहले ही वेबसाइट आ रही है, स्पॉन्सर्ड भी है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। ठीक है, सो आपने जब आप जब इसको ओपन करेंगे, ओपन एआई की हर चीज पेड होती है, क्योंकि जाहिर है उनकी टीम भी मेहनत कर रही है, वो भी जो है हमें फिर भी काफी चीजें हमें फ्री में भी प्रोवाइड कर रहे हैं वो। तो ठीक है, इतना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, अब मैंने पेड खरीदा हुआ है, ये पेड परचेस किया हुआ है। सो मैं अगर इसके ऊपर लॉग इन करता हूँ, तो अभी जो मेरा प्लान के हिसाब से ये मुझे 5 एआई एजेंट्स बनाने की या लाइक यूसेज देता है कि मैं 5 जो है एआई एजेंट बना सकता हूँ। ओके 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 ओके, ठीक है, परफेक्ट। जिसमें से अभी मैंने 3 बनाए हुए हैं बाय द वे। अच्छा, जब आप इसके ऊपर आएंगे, लॉग इन करेंगे, एक काम करते हैं, हम जो है वो अ, मैं आप लोगों के साथ अपनी सेकंड स्क्रीन शेयर करता हूँ, ताकि जो लॉगिन का सिस्टम है वो भी इसके अंदर आ जाए। ठीक है, और आप लॉगिन करना भी सीख जाएं कि लॉगिन कैसे करना है। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और अपनी ये वाली स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। ठीक है, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे आके सर्च करता हूँ बॉटप्रेस। बॉटप्रेस, ठीक है। मैंने यहाँ पे बॉटप्रेस सर्च किया, मेरे पास पहली वेबसाइट आ गई बॉटप्रेस की। उप्स, एक सेकेंड। ठीक है, बॉटप्रेस की मेरे पास पहली वेबसाइट आ गई। मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद मैंने तो लॉगिन के ऊपर क्लिक किया था, बट आपने क्या करना है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आ रहे हैं बॉटप्रेस के ऊपर, तो आप लोगों ने क्लिक करना है साइन अप के ऊपर। ठीक है, आप यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। आप चाहें तो साइन अप विद गूगल कर सकते हैं, साइन अप विद माइक्रोसॉफ्ट कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो गिटहब वगैरह है, लिंक्डइन वगैरह है, उस पर हम नहीं जाते, क्योंकि वो थोड़ा सा हमें हमारे पास एक टेक्निकल चीजें हो जाएंगी। सो आप गूगल से साइन अप कर सकते हैं या माइक्रोसॉफ्ट से कर सकते हैं, ज्यादा बेटर है गूगल से करें सिक्योरिटी की वजह से। अच्छा, ईमेल पासवर्ड आप यहाँ पे खुद सेट कर सकते हैं, आप जो है कोई भी ईमेल वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, परफेक्ट। ओके, जब आप साइन अप विद ईमेल करेंगे, तो आपके पास जो एक आउटपुट आएगा, जो पहला इंटरफेस आएगा, वो कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, वो कुछ इस तरह से आएगा। सबसे पहले आपके पास डिफॉल्ट आपका वर्क स्पेस आएगा, और आपके पास यहाँ पे रिसेंट्स के अंदर कुछ भी नहीं बना होगा, जैसे मेरे पास बॉट्स आप लोगों को बने हुए नजर आ रहे हैं, आपके पास कुछ भी बना हुआ नहीं होगा। ठीक है, अगर कोई बॉट बना हुआ हो पहले से, क्योंकि बाय डिफॉल्ट बना हुआ होता है एक बॉट, तो आपने क्या करना है, मैं अभी कोई बॉट यहाँ से डिलीट करता हूँ। यहाँ से आपने इसके ऊपर 3 डॉट के ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पे आके डिलीट कर देना है अपने बॉट को। ठीक है, यहाँ पे बॉट लिखा हुआ है, बट एक्चुअल में जो हमारा बनता है वो एक एआई एजेंट बनता है। ठीक है, आपने यहाँ पे आके कंफर्म पे क्लिक करेंगे, तो आपका जो बॉट है वो डिलीट हो जाएगा, और आपके रिसेंट के अंदर कुछ भी नहीं आ रहा होगा। ठीक है, नो डेटा लिखा हुआ आ रहा होगा। अच्छा, अब क्योंकि आपके पास जो है यहाँ पर कोई बॉट नहीं होगा, तो आपके पास ये बिल्कुल क्लियर होगा, आपको साइट पे यूसेज वगैरह नजर आ रहे होंगे, एआई स्पेंड नजर आ रहा होगा। आपको जो है कुछ डॉलर ये फ्री में देता है, आई थिंक $1 फ्री में देता है। अभी मेरे पास $5 का टॉपअप है, मैंने इसके अंदर टॉपअप करवाया हुआ था। मेरा प्लस अकाउंट चल रहा है। सो दैट्स वाई मुझे यहाँ पे ये देखें यूसेज में दिखा रहा है 5, 3 आउट ऑफ 5 मैंने 3 बनाए हुए हैं, और मैं 2 और बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं 2 और बना लूंगा, फिर मुझे और अपग्रेड करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर है कि आपको पेड ये है, बट आप एज अ बिगनर इसके अंदर एक बॉट बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप आएंगे क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे। क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, तो आपका जो बॉट है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखें, ये बनना स्टार्ट हो रहा है। थोड़ा सा ही जो है आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है, आपका इंटरनेट कैसा है। ओके, सो जैसे ही क्रिएट बॉट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। थोड़ा फोकस है, समझिएगा चीजों को। ठीक है, अभी जो भी माइंड में, सब कुछ माइंड से निकाल के फोकस है इसके ऊपर, जो है आप सारा अपना ध्यान ले आए। सब कुछ माइंड से निकाल के सब कुछ क्लियर। क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा।
अभी बाकी साइड पे जो चीजें चल रही हैं, क्या है क्या चीजें हैं, सब कुछ भूल जाएं। सिंपल आप लोग आएंगे वर्डप्रेस के ऊपर, साइन अप करेंगे, इंटरफेस आप लोगों के सामने का आएगा। अगर कोई बॉट बना हुआ हो पहले से तो आप उसको डिलीट कर दिएगा, देन क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। अगर आप बॉट डिलीट नहीं करेंगे और क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको कहेगा कि आप पहले प्लस अकाउंट खरीदो, मतलब इसके अंदर आप जो है वो टॉप अप करो ताकि आप बॉट बना सको। तो आप एआई एजेंट को डिलीट कर दिएगा जो आपका पहले से बना हुआ हो, फिर क्रिएट बॉट के ऊपर क्लिक किएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आ रहा है क्रिएट अ न्यू बॉट, वर्डप्रेस विल क्रिएट एन एआई एजेंट। ठीक है, एआई एजेंट टेलर टू योर नॉलेज एंड यूज केसेस। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हम यहाँ से अपने एजेंट को चूज करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा एजेंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं कि एजेंट है होता क्या है। आपके पास बहुत सारे तरीकों के एजेंट्स होते हैं। आपके पास कस्टमर सपोर्ट का एजेंट होता है आपके पास जो है एक ब्रांड एआई असिस्टेंट होता है, आपके पास प्रोडक्ट रिकमेंडेशन का एआई असिस्टेंट होता है, एआई एजेंट होता है। अब यहाँ और बहुत सारे हमारे पास और भी हम जो है कस्टम बिहेवियर भी सेट कर सकते हैं अपने एआई एजेंट का, कि कस्टम बिहेवियर क्या होगा। अभी ऐसे समझते हैं कि जो है हमारे पास एक एआई एजेंट है। सबसे पहले कस्टमर सपोर्ट को हम समझते हैं। कस्टमर सपोर्ट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो कस्टमर सपोर्ट आपके पास जो कस्टमर की क्यूरीज वगैरह रिजॉल्व करता है। जैसे मिसाल के तौर पे आप किसी वेबसाइट पे गए, वेबसाइट पे जाने के बाद आपके पास वहां पे एक बॉट लगा हुआ था, आपने बॉट को जो है बॉट से जाके आपने वेबसाइट्स के हवाले से कुछ पूछा, या आपके पास जो है वो लॉग इन या साइन अप नहीं हो रहा, या आपकी पेमेंट नहीं हो रही, तो आप बॉट के पास गए, आपने बॉट को जाके अपना इशू बताया। तो ये क्या कहलाएगा, ये कस्टमर सपोर्ट कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो क्या कर रहा है, यूजर्स को गाइड कर रहा है, कस्टमर्स को गाइड कर रहा है। तो ये आपके पास कहलाएगा। अच्छा, यहाँ पे नीचे लिखा हुआ भी है, रिजॉल्व इश्यूज एंड गाइड यूजर। ठीक है, इशू को रिजॉल्व करेगा और इसके साथ साथ यूजर्स को गाइड करेगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ रहा है ब्रांड ब्रांड एआई असिस्टेंट। अब ये क्या करता है कि ब्रांड से रिलेटेड क्यूरीज बताता है। अब इसके ऊपर हम अगर डिस्कस करने बैठे तो बहुत लंबी डिस्कस हो सकती है, बट इसको अगर थोड़े हम आसान लफ्जों में समझे तो ये ऐसा है कि एक एआई असिस्टेंट है जो कि आपके ब्रांड को आगे प्रमोट करता है या ब्रांड से रिलेटेड क्यूरीज को एक्सप्लेन करता है। मिसाल के तौर पे मैं एक न्यू ब्रांड ओपन करता हूं अपना, जो कि हमारे पास जो है एक शूज का ब्रांड है। ठीक है, मिसाल दे रहा हूँ, शूज का ब्रांड है। अब जाहिर है वो एक ब्रांड है, ब्रांड मैंने ओपन किया तो उसके पास यूजर आके उससे क्वेश्चंस करेंगे ब्रांड से रिलेटेड। वो आके उससे पूछेंगे कि आपका ब्रांड कौन से लाइक लेदर वगैरह के शूजेस बनाता है, या किस किस तरह के आपके ब्रांड के पास शूजेस वगैरह होते हैं। तो ये क्या करता है कि ब्रांड से रिलेटेड जो है कस्टमर्स की हेल्प करता है। अच्छा, उसके बाद प्रोडक्ट रिकमेंडेशन है। प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के अंदर आपके पास जो है वो जो आपका एआई एजेंट है वो प्रोडक्ट को रिकमेंड करता है। जैसे आपने देखा होगा, आप जब दराज वगैरह के ऊपर, या आप अगर ऑनलाइन शॉपिंग की होगी, फूड पांडा की एग्जांपल लेते हैं, फूड पांडा पे किसी भी आप बिरयानी के ऊपर मिसाल के तौर पे क्लिक करते हैं तो आपको नीचे रिकमेंडेशन आना स्टार्ट हो जाती है कि आपके पास ये रेस्टोरेंट्स भी हैं जो कि आपको बिरयानी प्रोवाइड कर रहे हैं। या हम यूट्यूब की एग्जाम्पल लेते हैं, यूट्यूब बाय द वे अब एआई को यूज कर रहा है 2024 से कस्टमर की जो रिकमेंडेशन है उसको इनहेंस करने के लिए। ठीक है, तो जो एल्गोरिथम है उसमें वो एआई यूज कर रहे हैं। अच्छा, अब जो है आपने देखा होगा यूट्यूब के ऊपर अगर आप मिसाल के तौर पे कोई कोडिंग से रिलेटेड वीडियो देखते हैं तो आपको वो रिकमेंडेशन के अंदर कोडिंग से रिलेटेड ही वीडियोस ला के देता है। वो कैसे ला के देता है? वो आपको एआई की मदद से ला के देता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम कस्टम बिहेवियर भी सेट कर सकते हैं अपने एआई का, जो कि आप यहाँ से जो है कस्टम के ऊपर अधर के ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं। अभी फिलहाल के लिए हम इसको यहीं तक रखते हैं। यहाँ से यहाँ से हम कल वाली क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। सो कल वाली क्लास मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ ताकि जो स्टूडेंट, अभी हमारे पास 35 स्टूडेंट्स इस टाइम पे क्लास के अंदर मौजूद हैं, तो जो 35 स्टूडेंट्स हैं वो लाजमी कल वाली क्लास को अटेंड करें और एआई एजेंट बनाना सीखें। अच्छा, यहाँ पे बॉट बॉट बार बार जो लिखा हुआ है, ये बॉट इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये बॉट और एआई एजेंट दोनों काम करेगा। अब ये बॉट और एआई एजेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, एआई बॉट और एआई एजेंट के अंदर क्या डिफरेंस होता है, ये हम कल वाली क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आप लोगों के साथ चैट में अटेंडेंस का जो लिंक है वो शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं चैट के अंदर लिंक शेयर कर रहा हूँ। आप लोग अपनी अटेंडेंस जल्दी से फिल कर दें सारी। ठीक है, जो इंफॉर्मेशन सेशन सर, इंफॉर्मेटिव सेशन आई थिंक आप लिखना चाह रहे थे। ठीक है, थैंक यू। ठीक है, सो आज वाली क्लास के अंदर हमने सबसे पहले थोड़ा सा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग को कवर किया। उसके बाद हमने जो है अपना फर्स्ट एआई एजेंट को
आप कह लें कि इनिशियलाइज किया है अभी सिर्फ, ठीक है, उसका सेटअप किया है। अब हम कल इसको पूरा बनाना सीखेंगे, इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे कि हम जो है कैसे अपने एआई बॉट से रिस्पॉन्ड लेते हैं, कैसे हम उसका टोन सेट करते हैं, कैसे जो है हम उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस को सेट करते हैं, कैसे हम अपने फर्स्ट मैसेज को सेंड करते हैं। ठीक है, तो मैंने आप लोगों के साथ लिंक शेयर कर दिया है। लिंक जो है वो आप लोगों का 5 मिनट्स बाद ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा। तो आप सब जल्दी से अपनी अटेंडेंस लगा लें, ठीक है। और तीनों क्लासेस की जो अटेंडेंस जिसकी सेम होगी, वो जो है हमारे पास इंशाल्लाह उसको कोऑर्डिनेटिव की तरफ से डिजिटल सर्टिफिकेट दिया जाएगा फॉर कंप्लीटिंग दी 3 days एआई बूट कैंप। डन, थैंक यू। अच्छा, अगर जो है आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई, आज का टॉपिक जो है, आज की जो पूरी क्लास थी वो इंफॉर्मेटिव थी, तो आप एक दफा चैट में क्लियर और थम्स अप का एक जो है स्टिकर भेजें, ताकि मुझे आइडिया हो जाए कि आप सबको सारी चीजें क्लियर हुई हैं, क्लियर थी आज की क्लास में, और आज की जो क्लास रही है वो काफी इंफॉर्मेटिव रही है। ओके, दैट्स रियली ग्रेट। कल वाली क्लास अगेन एक दफा लास्ट में बता रहा हूँ, क्लास को एंड करने से पहले, यही चीज मेमोरी कैसे देते हैं, यही तो कल वाली क्लास में होगा। कि हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना कि एलएलएम के पास सारी डेटा तो नहीं होगा। कल वाली क्लास में हमने पढ़ा था कि सारा डेटा नहीं होगा एलएलएम के पास। मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई कराची के अंदर अपना इंस्टीट्यूट खोलता हूँ तो वो एलएलएम को नहीं पता होगा, तो वो इन्फॉर्मेशन एलएलएम तक कैसे पहुंचानी है, कल वाली क्लास में हम उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेन टॉपिक हमारा होगा। ओके, हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से कम का टाइम रहता है। इंशाल्लाह आप लोगों से कल एग्जैक्ट 8 बजे मुलाकात होती है। जो स्टूडेंट एब्सेंट है, रिकॉर्डिंग से देख रहे हैं, वो एक दफा कमेंट में प्रेजेंट लिख दें, ताकि मुझे पता चल जाए कि रिकॉर्डिंग से भी स्टूडेंट चीजों को देख रहे थे। ठीक है, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह आप लोगों से कल मुलाकात होती है एग्जैक्ट 8 बजे। जब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। फरहान आप होस्ट हैं, मीटिंग एंड कर दें। जी फरहान।